हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आपने ऐसी ब्यूटीफुल सी लेस क्रोशे के साथ बनानी सीखी होगी। ये लेस क्रोशे के साथ बहुत फास्ट बनती है और बहुत सुंदर लगती है। हम नीडल के साथ भी इस लेस को वीव कर सकते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप नीडल के साथ इस लेस को कैसे बना सकते हैं। इवन आप ये छोटे छोटे फ्लावर्स बना के अपने किसी दुपट्टा साड़ीज को भी एम्बेलिश कर सकते हैं। अपनी कुर्तीज के नेकलाइन या दामन पे कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने बचे खुचे धागों के साथ कुछ फ्लावर्स बनाए हैं जिनको आपस में असेंबल करके एक लेस का लुक दे रही हूँ। तो इसके लिए हमें एंकर का थ्रेड चाहिए। ये देखें, मैं एंकर का थ्रेड यूज कर रही हूं। हम इसको टेपेस्ट्री नीडल के साथ बनाएंगे। ये वही नीडल है जिसके साथ हम ऊन का काम करते हैं या स्वेटर्स को सिलते हैं। इसकी आई जो है बहुत बिग होती है और इसका ऊपर का एज जो है वो ब्लंट होता है। हम इसमें अप्रोक्सीमेट 2 मीटर थ्रेड जो है वो डाल लेंगे। ओके, हमने नीडल में 2 मीटर थ्रेड डाल लिया है और इस थ्रेड को अब हम वीव करेंगे एक फ्लावर के रूप में। इसको बनाने के लिए हमें एक पेंसिल चाहिए जिसका डायमीटर कुछ इतना सा है, आप देख सकते हैं। हम सबसे पहले इस थ्रेड को रोल करेंगे। ये देखिए, ऐसे 3, 4 एंड 5 टाइम इसको रैप करने के बाद हम इसको आराम से यूं निकाल लेंगे। ऐसे हम इसको निकाल लेंगे, यूं पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद हम इसको बटन होल स्टिच करेंगे। आपको मैंने मिरर लगाने के लिए भी ये रिंग बनानी सिखाई थी। ये वही रिंग है, आपने सिर्फ इसको चारों तरफ बटन होल स्टिच करना है, बिल्कुल पास पास। इतनी सी रिंग में ऑलमोस्ट 20 से ऊपर 22 या 24 के करीब आपके बटन होल स्टिच डलेंगे। हम इसको यूं रोटेट करते जाएंगे और यूं इसमें वर्क करते जाएंगे। क्योंकि हमने 10 पेटल्स का फ्लावर बनाना है तो हमें 20 से ज्यादा इसमें बटन होल स्टिच करनी है। ये देखें, हमने इसकी 10 पेटल्स बनाई है। 2 हम पीछे वाले फ्लावर के साथ अटैच करते हैं और 3 इस तरफ 3 इस तरफ और ये 2 अगली फ्लावर के लिए। ऐसे ही हम लेस के लिए इसको यूज करते हैं। अगर स्कैटर्ड मोटिव बनाना है तो आपने सिंपली एक फ्लावर बना लेना है, उसकी पेटल्स डिसाइड कर लेनी है 10 या 12 जितनी भी आप बनाना चाहे। अगर आपको ये फ्लावर थोड़ा बड़ा चाहिए तो ये रिंग, ये वाला जो पेंसिल है थोड़ी आप बड़े साइज की लेंगे। लेकिन अगर इस साइज का बनाना है तो इतने साइज की पेंसिल ठीक रहेगी। तो इसमें हम 24 टाइम बटन होल स्टिच कर लेंगे। हम राउंड मिरर लगाने के लिए भी यूं ही वर्क करते हैं। सबसे पहले बटन होल स्टिच के साथ एक रिंग क्रिएट कर लेते हैं। अगर आपने 12 पेटल की रिंग बनानी है तो आप 24 से 2-3 स्टिचेस ज्यादा लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टिचेस बड़े पास होते हैं तो हमें एक आधा स्टिच स्किप करना पड़ जाता है, इसलिए आप थोड़े ज्यादा लेंगे। ओके, तो ये देखें, इस रिंग में ऑलमोस्ट 24 के करीब हमारे स्टिचेस लगे हैं और ये पूरी रिंग जो है वो बनके कंप्लीट हो गई है। ठीक, अब हम इसको जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा उसके साथ यूं ही अटैच कर देंगे ताकि ये हमारी रिंग कंप्लीट हो जाए। रिंग कंप्लीट करने के बाद हम फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है उसमें हम चेन लेंगे। जैसे हम चेन स्टिच करते हैं उस तरीके से हम थ्रेड को आगे इसके ओवरलैप करेंगे और नीडल को यूं निकाल लेंगे। इसको बहुत ज्यादा जोर से नहीं खींचेंगे, हल्का सा खींचेंगे ताकि हमारी लूप दिखाई दे। ये देखिए, और उसके बाद अब दोबारा से हम इसी चेन में नीडल को डालते हुए फिर थ्रेड को आगे रखेंगे और यूं एक और चेन बनाएंगे। इसको भी हम हल्के हाथों से इसको हल्का सा नीचे को दबाएंगे और ऐसे खींचेंगे ताकि ये लूप हमारी जो है वो दिखाई दे। ये देखिए, फिर से हम ऐसे ही चेन स्टिच करेंगे, थ्रेड को आगे रखेंगे और इस नीडल को इसमें से पास कर लेंगे ऐसे।
तो आप देख रहे हैं ये बहुत ब्यूटीफुल चेन्स बन रही हैं यूं, और आगे थ्रेड को ओवरलैप करके चेन स्टिच, जैसे हम चेन स्टिच करते हैं सेम उसी तरीके से। चेन स्टिच में हम क्लॉथ भी लेते हैं, इसमें हमने ऊपर ही इसके ऐसे चेन बनानी है। ऐसे हमने 11 चेन्स बनानी है। ये देखिए, जब चेन बनने लगती है तो हम इस थ्रेड को अपने नाखून की मदद से थोड़ा नीचे को पुश करते हैं ताकि हमें लूप दिखाई दे, ऐसे। और फिर से हम इस लूप को पकड़ लेते हैं, फिर से चेन स्टिच करते हैं। जिस तरीके से क्रोशे हुक के साथ चेन्स बनती हैं उसी तरीके से हम नीडल के साथ चेन्स बनाएंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। यूं देखें, हमने 11 चेन्स बना ली। 11 चेन्स बनाने के बाद हम ये जो हमारा बेस पॉइंट है, एक स्टिच पे ये नेक्स्ट स्टिच है, इसके साथ हमने इसको अटैच करना है। ये देखिए, ऐसे हम इसमें नीडल पास करेंगे और साथ में हम ये जो लास्ट स्टिच है हमारा, इसमें से भी अपने नीडल को यूं पास कर लेंगे और ये दोनों स्टिचेस को ऐसे इस तरफ पकड़ते हुए अपने नीडल को यूं पास कर लेंगे आहिस्ता से। थ्रेड थोड़ा लंबा है, आराम से खींचेगा क्योंकि गांठ लगने का डर रहता है। ये देखिए, तो ये हमारी एक लूप बन के रेडी हो गई। इसी तरीके से हमने 10 लूप्स बनानी है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा स्टिच है, ये देखें नेक्स्ट स्टिच, ये इसमें हमने अटैच किया, इससे नेक्स्ट वाला। यहां पे हम दोबारा से थ्रेड को आगे रखते हुए यूं एक लूप बनाएंगे। लूप बनाने के बाद जैसे हमने पिछली दफा ये चेन्स डाली थी, उसी तरीके से हम हर एक लूप में से अपने निडल को पास करते हुए 11 चेन्स डालनी है और एक चेन बना लेनी है। ये देखिए, राइट हैंड साइड की तरफ से हम इस स्टिच को उठाएंगे और यूं आगे थ्रेड करते हुए ऐसे चेन डाल लेंगे। ये सेकेंड चेन होगी हमारी। इसको हम यूं हल्का सा पुश करेंगे तो चेन आराम से दिखाई देगी और फिर इसके राइट हैंड साइड से हम अपने निडल को पास करते हुए ये थर्ड चेन डाल दें। बस यही तरीका है। आपने 11 स्टिचेस लेने हैं और एक चेन बना लेनी है और उस चेन को आपने नेक्स्ट स्टिच में यहाँ पे अटैच कर देना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 12 जो है अपनी पेटल्स जो हैं वो यूं ही बना लेनी है और एंड में इनको यहाँ पे फिनिश कर देना है, तो एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर बन जाएगा। तो मैं इसको आपको एक फ्लावर बना के भी दिखाऊंगी और इसको अटैच करना भी सिखाऊंगी कि इसको अटैच कैसे किया गया है। तो ये देखिए, हमने 11 चेन्स बना ली। 11 चेन्स बनाने के बाद हम इसको फिर से यूं नेक्स्ट जो हमारा स्टिच है, ये देखें, ये हमारा नेक्स्ट स्टिच है। यहाँ पे हम इसको, और ये जो हमारी लास्ट वाला स्टिच है, इसको हम यूं इसमें से गुजारते हुए ऐसे आहिस्ता से नीडल को पास कर लेंगे ताकि ये हमारा यहाँ पे अटैच हो जाए। ये देखिए, तो ये हमारी सेकेंड पेटल भी यहाँ पे अटैच हो गई। अब नेक्स्ट पेटल के लिए फिर से हम वैसे ही वर्क करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा स्टिच है उसमें से हम यूं चेन स्टिच करेंगे और 11 स्टिचेस लगाएंगे और उनको आगे हम अटैच कर देंगे। बस इसी तरीके से वर्क करते हुए हमने ये पूरा फ्लावर बना लेना है। ये देखें, 5 पेटल्स हमने बना ली हैं। अब रिमेनिंग 5 पेटल्स बना के हम इस फ्लावर को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखें, हमने 8 पेटल्स बना ली हैं। इसी तरीके से हम अगर पूरी 10 पेटल्स बना लेंगे और इसको नीडल को बैक पे ले जाके फिनिश करेंगे तो ऐसे एक इंडिविजुअल फ्लावर बन जाएगा। लेकिन हम चूंकि हम लेस बना रहे हैं, हमने इसको इसके साथ अटैच करना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 स्टिचेस लगाएंगे। फाइव स्टिचेस लेने के बाद ये जो हमारा फ्लावर है इसकी 3 पेटल्स छोड़ देंगे, 4th और 5th 2 पेटल्स में हम इसको अटैच करेंगे। ये देखें कैसे हम, ये जो हमारी 4th पेटल है इसका जो सेंटर वाला स्टिच है इसके बीच में से हम यूं अपनी नीडल को पास कर लेंगे। पास करने के बाद दोबारा से हम बेस वाली पॉइंट से यूं नीडल को निकाल के चेन बना लेंगे। तो ये हमारी 6 चेन बन गई। ठीक है, अब हम रिमेनिंग
5 चेन्स, टोटल 11 बनाने के लिए रिमेनिंग 5 चेन्स डालेंगे और इस चेन को कंप्लीट कर लेंगे। वही मेथड है बस, और कुछ नहीं, सिर्फ आपने बीच में इसको अटैच कर दिया। ये लास्ट चेन हमने डाल ली, 11 चेन हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम जैसे पहले अटैच कर रहे थे उसी तरीके से हम यहाँ पे बेस पे इसको अटैच कर देंगे इस पॉइंट पे, और ये वाली चेन में से भी आप निकाल लेंगे और यूं अपने थ्रेड को सिंपली इसमें से गुजार लेंगे। और ये हमारी चेन जो है एक जगह अटैच होगी। इसी तरीके से अब हम जो लास्ट हमारा जो पेटल है उसको भी इसके साथ अटैच कर लेंगे। पहले हम चेन्स डालेंगे, यहां से शुरू करेंगे बेस से, फाइव चेन्स लेंगे। सबसे पहले एक हो गई, 5 चेन लेने के बाद हम इसके सेंटर पॉइंट में से अपनी निडल को पास करेंगे। ये देखिए, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, यहाँ से निडल पास करेंगे और इसके साथ अटैच कर लेंगे। अब इसको हम चेन बनाएंगे। चेन बनाने के लिए सेम वही मेथड, इसके राइट हैंड साइड की तरफ से हम अब यूं स्टिच लेंगे और चेन करेंगे इसको आगे थ्रेड रख के। तो ये इसके साथ अटैच हो गया। अब इसके बाद रिमेनिंग 5 चेन्स लगा के हम अपने पेटल को कंप्लीट करेंगे। अब इसको हम अपने बेस पॉइंट पे जो लास्ट स्टिच बचा हुआ है इसके साथ अटैच कर देंगे। तो ये हमारा पूरा फ्लावर बन के अटैच होके कंप्लीट है। ये देखिए ऐसे। अब इसको प्रेस करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट दे रहा है। अब इसको बैक पे ले जाके इस थ्रेड को हम थोड़ी दूर तक ले जाएंगे ताकि ये फिनिश हो जाए। छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए हम इसको बैक में ले जाएंगे। इस रिंग में हम इसको थोड़ा सा थ्रेड को घुमा लेंगे आगे तक ताकि ये हमारा थ्रेड जो है यहीं पे ही फिनिश हो जाए। ऐसे। उसके बाद हम सीजर की मदद से इसको यहाँ से ट्रिम कर देंगे। तो ये हमारा बनके रेडी हो गया। तो ये देखें, ये कितनी ब्यूटीफुल सी लेस जो हमने सुई के साथ बनाई है, एंकर के थ्रेड के साथ बनके रेडी है। इस तरीके से आप अपने किसी भी सूट साड़ी को या दुपट्टा को एम्बेलिश कर सकते हैं। एंकर के 6 स्ट्रैंड्स के साथ ही बनेगी तो ज्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि अगर आप एंकर के गोले से बनाओगे तो बहुत बारीक बनेगी और बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए आप वूल के साथ भी ये लेस बना सकते हैं। आप इन फ्लावर्स को जोड़ जोड़ के राउंड मैट्स भी बना सकते हैं। किसी ट्यूटोरियल में मैं आपको वो भी सिखाऊंगी। तो अगर आपको मेरी ये लेस अच्छी लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।